आपसे हम जानेंगे जो बदलता मौसम होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, यानी जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि ये वायरल फीवर क्या होता है। हाँ नहीं, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस समय बदलते मौसम में बड़ों को कम लेकिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, ठंड जा रही होती है। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम फ्रिज में सामान रखते हैं तो नहीं ख़राब होता, बाहर निकलते हैं तो सामान ख़राब होने लगता है, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन अब उसी सामान को बाहर थोड़ा देर तक छोड़ दें तो वो सामान खराब होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस एक सही टेम्परेचर को पाने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी तरह ये मौसम है कि जब ये मौसम ठंडा बहुत था तो वायरस और बैक्टीरिया रहते तो पूरे टाइम हमारे वातावरण में, मगर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उनको सूट करता है, 20-22 डिग्री के आसपास बढ़ना शुरू हुआ तो वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए बदलते टेम्परेचर मौसम में, इस मौसम के आने के पास जब गर्मी आ रही होती है, इस जोन में वायरस और बैक्टीरिया इन सब के लिए बड़ा माकूल मौसम होता है कि उनको सक्रियता उनकी बढ़ जाती है। इसलिए, और सभी जानते हैं ये परीक्षा का समय है, स्कूल कॉलेज सब खुले हुए हैं, तो बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। एक बच्चा कोई छोटा सा इन्फेक्शन लेके आया तो वो दूसरे से मिलेगा तो पूरे क्लास में फैल जाएगा, सबको फैल जाता है। वो बच्चे घर में आएंगे तो जो घर में बड़े बुजुर्ग या जो बड़े लोग जो जिनको की संभावना है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, उनको भी फैल जाएगा। तो चूंकि समाज में इस समय मिलना जुलना, शादी बारात का मौसम था, अभी होली का त्यौहार है और स्कूल कॉलेज अभी खुले, एग्जाम चल रहे हैं, तो वायरस बैक्टीरिया को फैलने में भी आसानी से पूरे समाज में फैल जाता है। तो तापमान एक तो बड़ा उनके लिए माकूल हो गया सक्रिय होने के लिए, दूसरा उनको पूरा घूमने फिरने सब जगह फैलने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि बच्चों से एक दूसरे से फैल रहा है, सब मिलजुल रहा है इसलिए फैल रहा है। इसलिए इस मौसम में सतर्कता बरतने की थोड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल जीवन चक्र है, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं होती। छोटे बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि लगभग साल में 6 एपिसोड कम से कम वायरल फीवर के हो सकते हैं। बड़ों में उम्र के साथ कम होता जाता, हो सकता है साल में एक बार, हो सकता है साल में एक बार भी ना हो, क्योंकि ये जो वैक्सीन हमको मिल रहे हैं ये ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। तो जिस जिस चीज़ को बॉडी में इन्फेक्शन होता जाएगा, उस चीज़ को बॉडी का जो रक्षा तंत्र है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र है जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो उस वायरस को पहचानता जाएगा और भविष्य में उसके लिए सतर्क हो जाएगा और उसके लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा। तो बच्चों में ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों के शरीर में अभी उस वायरस को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वायरस अभी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको नहीं पहचानती है। तो जैसे जैसे पहचानती जाएगी वैसे वैसे वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती जाएगी। बड़े चूंकि इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, इस दौर से सबके इन्फेक्शन ले चुके हैं, तो जब तक कोई अलग तरह का वायरस नहीं आएगा तो बड़े अमूमन इससे वयस्क लोग बचे रहते हैं। वो तभी ऐसे होते हैं जब इसी वायरस के किसी तरह उसके स्ट्रक्चर में, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज हो जाए, अपनी संरचना वायरस बदल ले, या कोई नया वायरस आए, जैसे कोरोना वायरस फैला था जी जी। जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, जिसको शरीर नहीं पहचानता कि ये हमारा शत्रु है या क्या है, उसमें तो उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। तो बस एक मिलने जुलने का तरीका बस ये कि बदलते मौसम में खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत मीठा, बाहर की चीज़ें ना खाएं, ताज़ा भोजन खाएं, ताज़े फल, सलाद, ताज़ी हरी सब्जियां और अनाज खाएं, और रखा हुआ भोजन या दोबारा गर्म किया हुआ भोजन से बचना चाहिए। बासी भोजन से बचना चाहिए सर। हाँ, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन खतरनाक हो सकता है। मिल्क प्रोडक्ट ताजे खाएं, ताज़ा दही, ताज़ा दूध होना चाहिए, क्योंकि मिल्क में या पनीर में, रखे हुए पनीर या दही में, ये सब में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। तो शादी बारातों में कहीं जाएं, फंक्शन में जाएं, पार्टियों में जाएं, तो जहाँ तक संभव हो सके सिर्फ गर्म चीज़ों को खाएं। गर्म पूड़ी चल रही हो, गर्म सब्जी बनी हुई हो, गर्म हो तो खाएं। ठंडा सब्जियां या दूध वाली से बनी मिठाइयाँ या आइसक्रीम, इनको अवॉइड करिए। डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करिए, क्योंकि इन पे इनकी क्वालिटी को कंट्रोल कर पाना, या देर तक पार्टी चलती रहती तो देर तक वो खुले में रह जाते, तो उनसे संभव नहीं होता बच पाना इन्फेक्शन से। कटे हुए फल, सलाद रखे हुए हैं, इनसे बचिए, क्योंकि काफ़ी समय से उनको बनाने में लगता है, तो काफ़ी टाइम तो कटने में भी जल जाता है, फिर वो खुले में रखे रहते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो हमेशा ताज़ी गर्म चीज़ों को खाएं। घर में अगर किसी को, बच्चे को बुखार आ रहा है या उसको वायरल हुआ है, तो जहाँ तक संभव हो उसको और बच्चों से बचा के रख सकते हैं। विद्यालय ना जाए 1-2 दिन, या मास्क पहन के रहे तो भी अच्छा रहता है।
अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत एंटीबायोटिक, हर चीज़ में एंटीबायोटिक मत खाइए। एंटीबायोटिक कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं जो हर बीमारी को ठीक कर देगा। जब तक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ नुकसान करेंगी और कोई काम नहीं करेंगी। वायरल फीवर में आपको एक अपना सामान्य खान पान, थोड़ा आराम करना जब तक शरीर स्वस्थ ना हो जाए दोबारा, 3 से 5 दिन का आराम, पानी अच्छी तरह पीना। पानी की कमी होने से शरीर को कमजोरी बहुत लगती है, थकान होती है, बीमारी फैलती है। पानी की कमी ना हो पाए, आराम करें और इतना ध्यान रखें। अगर उसके साथ कोई और एसोसिएटेड फीचर आ रहा है, खांसी बहुत आ रही है, दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में दर्द बहुत हो रहा है, इस तरह के कोई भी लक्षण लगे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और जब किसी मेडिकल स्टोर से किसी से जाके और ज़बरदस्ती के एंटीबायोटिक खाना ना शुरू कर दें, वो इस चीज़ में काम नहीं आएगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन लोगों को सीओपीडी जिसे कहते हैं, दमा या ब्रोंकाइटिस है, वो लोग विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि इसी मौसम में अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये आपकी सीओपीडी बिगड़ सकती है, ब्रोंकाइटिस खराब हो सकती है, दमा का अटैक पड़ सकता है, निमोनिया बन सकता है, डायबिटीज़ वालों की शुगर बढ़ सकती है या उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। तो बस सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा विशेषज्ञ से सलाह रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और बहुत सारी दवाइयाँ खाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर बुखार, वायरल फीवर में आप सिर्फ एक बुखार उतारने की दवा जिसे पैरासीटामॉल सभी लोग जानते हैं, सबके घर में होती है, वो खाते रहिए, पानी अच्छे से पीते रहिए, कपड़े मौसम के हिसाब से पहने। अगर गर्म है ज़्यादा तो ज़्यादा कंबल ओढ़ने से और स्वेटर पहनने से कोई फायदा नहीं होगा। सब वो आपको पसीना भी और आएगा और आपको उलझन, चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा। अगर शाम ठंडी हो जा रही है तो पूरे बाह के मोटे सूती कपड़े पहने ताकि ठंडा महसूस हो। और अब मच्छर भी आने वाले हैं क्योंकि अब टेम्परेचर आ गया है मच्छरों के अनुकूल, तो मच्छरों से भी बचना जरूरी है। तो हाँ सर, संक्रमण काल के समय जो जैसा कि अभी बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा जो है वायरल फीवर होता है, तो वायरल फीवर से बचने के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो तो क्या घर के किचन में इसकी कोई दवा है? नहीं, वायरल फीवर से बचने की कोई दवा नहीं होती। एक वायरल फीवर शरीर की आपकी इम्यूनिटी, जैसे आप कंप्यूटर में कहते हैं ना कि एंटीवायरल प्रोग्राम डाल दिया, तो वो डाल दिया तो प्रोग्राम हर वायरस को तो नहीं करता, जितने वायरस को वो पहचानता है उतने वायरस को डाल दिया। जब नया वायरस आ गया तो कहते हैं ना कि अपडेट करा लीजिए, आप अपना एडिशन बदलवा लीजिए, अपडेट कर लीजिए जी। तो अपडेट करिए। अपडेट कैसे करेगा? उसने नया वायरस को पहचाना, उसने प्रोग्राम में डाला। ऐसे ही आपका शरीर है, जितने वायरस को पहचानता है उतने वायरसेस को वो आपको देता रहेगा इम्यूनिटी। जिस वायरस को नहीं पहचानता उसको अगेंस्ट नहीं रहेगी। इसीलिए वैक्सीन आती है, खतरनाक वायरसों की वैक्सीन आती है कि आप नहीं लेंगे, लेने के बीमारी हो जाएगी तो खतरनाक है। उससे अच्छा तो शरीर में पहले ही से मॉडिफाई करके डाल दो ताकि आपकी बॉडी आपको पहचान ले। तो बचने का तरीका, स्वस्थ शरीर आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ाता है। बीमारी हो भी गई तो आपको गंभीर नहीं होने देता, बीमारी को आके उसकी अपनी मेमोरी में, बॉडी में मेमोरी को लेकर के आपको शरीर को स्वस्थ कर देता है। इसके लिए भोजन, खान पान, पीना, रहना खाना, स्वस्थ शरीर आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ाता है। तो भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, सलाद, अनाज, पानी अच्छे से पिएं, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत अच्छी तरह आपकी कसरत को, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर का स्वस्थ रहना। यही लक्ष्य जो उपाय हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। खाने में जो हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, जो हमारे मसाले बनाए हैं हमारे पुराने ऋषियों मुनियों ने और हजारों साल की रिसर्च के बाद, वो हमारे मसालों में हर चीज़ मिली हुई है। लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, ये सब चीज़ें उसी संतुलित मात्रा में सोच के बनाई गई हैं। जो पड़ी हैं वो हमारा काम कर रही है। हल्दी है, हल्दी इसी में पड़ी रहती है, हल्दी हम लोग सब में खाते हैं, ये सब चीज़ें करती हैं। इनका कोई एक्स्ट्रा अचानक बीमार पड़ जाओ और चम्मच चम्मच भर के खाना शुरू कर दो, वो नुकसान करेगा। बड़ी संतुलित मात्रा में बनाया हुआ हजारों साल पुरानी रिसर्च से ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, उसका अनावश्यक दुरुपयोग करना भी कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनमें सब में ओवरडोज भी होती है जी। जिनके बारे में बहुत नहीं पता। तो आप अंधाधुंध किसी की चीज के नाम पे, कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है इसके नाम पे, कि काढ़े के नाम पे, और किसी तरह आप बेतहाशा अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर देंगे तो शरीर के अंगों पर के दुष्प्रभाव भी होते हैं। अगर वास्तव में प्रभावकारी कोई दवा है या कोई दवा की तरह ली जाती है तो उसके दुष्प्रभाव ना हो, ऐसा नहीं होता, जरूर होगा। तो हर एक की एक संतुलित मात्रा होती है, उससे अनावश्यक रूप से ज़्यादा लेने में आपको नुकसान करेगा। वो लिवर पे असर करेगी, किडनी पे करेगी, हार्ट पे करेगी, ये डिपेंड करता है कि क्या दिया आपने। जी जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
वायरल बुखार क्यों होता है, उससे बचाव के क्या उपाय हैं और क्या आहार विहार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपने ये बताया कि सब कुछ एक समन्वित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेस नहीं लेना चाहिए। संतुलित जी, संतुलित बहुत संतुलित आवश्यक होना है चाहिए। जीवन में, हर चीज में ना होता है संतुलित भोजन, संतुलित और अनुशासित जीवन।